अस्सलामुअलैकुम। अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करने में 1% भी इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ़ 3 बातें हैं और तीनों बातें इतनी ज़रूरी हैं कि अगर आपने एक भी मिस कर दी, तो आपकी ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं आ सकता। और आप अगर हज़ारों वीडियो देख लें, हज़ारों मोटिवेशनल वीडियोज़, डोपामाइन डिटॉक्स, परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? आप वो हज़ारों देखते रहें, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, अगर आप ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैंने खुद हज़ारों वीडियो देखी हैं, मोटिवेशन, मॉर्निंग रूटीन, सारी चीज़ें ट्राई की हैं, ठीक है? कुछ वर्क नहीं करेगा अगर ये 3 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अभी से इम्प्लीमेंट नहीं करते। अदरवाइज़ इनमें से एक भी चीज़ मिस हो जाती है, तब भी कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है? और तीनों चीज़ें इतनी सिंपल हैं, इतनी आसान हैं, ईज़ी टू डू हैं कि हर बंदा कर सकता है। किसी के लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, हर बंदा इन्हें ईज़िली अप्लाई कर सकता है। नंबर 1, आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। आप ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपकी जो है रूटीन, वो डेली एक ही रूटीन है, ठीक है? आप अपनी लाइफ में सबसे पहले आपने कॉन्शियस होना है। आपने 1 घंटा डेली का, वो सुबह हो सकता है, वो रात को हो सकता है, वो दिन के किसी भी वक्त हो सकता है। वो किस लिए कह रहा हूँ? वो इसलिए कि हर बंदे की लाइफ अलग है, प्रायोरिटीज़ अलग हैं, हर बंदे की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो उस वजह से हर बंदे के लिए टाइम ये डिफरेंट हो सकता है। इसी वजह से सबसे बेटर जो टाइम है वो या तो मॉर्निंग का है या तो रात को है, ठीक है? लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको मॉर्निंग या रात को नहीं मिलता तो दिन के किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। आपको 1 घंटा ऐसा चाहिए जिसमें कोई नोटिफिकेशन ना हो, आपका मोबाइल साइलेंट पे हो। सबसे बेटर ये है कि आपका मोबाइल आपके पास ही ना हो। आपको अगर आप ज़िंदगी में को चेंज करने में रियली सीरियस हैं तो ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा भी अपना मोबाइल साइड पे नहीं रख सकते तो मुझे नहीं लगता कि आप सीरियस भी हैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करने में, ठीक है? सबसे पहले आप ये चीज़ आप कहीं लिख लें, इसके बगैर कुछ चेंज नहीं होने वाला। आप हर रोज़ वही मोटिवेशन वीडियोस देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, इधर भटकते रहेंगे उधर, और लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप हर रोज़ एक ही तरह, एक ही पैटर्न पे जिए जा रहे हैं, ठीक है? और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके जो रिग्रेट्स हैं वो भी सेम वही हैं। हर रोज़ आप सोचते हो कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने मॉर्निंग रूटीन बनानी है, आपने ये प्रोडक्टिविटी काम करना है, ये करना है, वो करना है, और मज़े की बात यह है कि वो चीज़ें आप कभी भी करते नहीं हो। हर रोज़ वो चीज़ सोचते हो लेकिन करते ही नहीं हो, ठीक है? तो वो चीज़ें भी आपका हैबिट बन चुकी हैं। वो चीज़ें सोचना, वो रिग्रेट करना, हर रोज़ वो सेम रिग्रेट करना, वो भी आपकी आदत का एक हिस्सा बन चुका है, आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है कि हर रोज़ वही रिग्रेट करना है। तो आप कभी भी एक्शन आप नहीं लेंगे, वो रिग्रेट करना आपकी आदत है। आपको लगता है कि नहीं भाई रिग्रेट कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम सीरियस, लेकिन आप सीरियस नहीं हो, वो तो आपकी आदत है हर रोज़ रिग्रेट करना, ठीक है? तो सबसे पहले इस साइकिल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा अकेले बैठना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपने रिफ्लेक्ट करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, क्या एक्शन प्लान्स हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, सब कुछ। तो वो 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा, आप अगर सीरियस हैं अपनी लाइफ को चेंज करने में। नंबर 2 पे है फूड। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, ठीक है? और मैंने भी बहुत टाइम इसको इग्नोर किया, लेकिन इसके बगैर भाई काम नहीं होना। चेंज करनी है लाइफ, ज़िंदगी बदलनी है, इसके बगैर भाई चेंज नहीं आने वाली। हम हैं इंसान इनपुट आउटपुट मॉडल। तो जो चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ें हम पीते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनती हैं। तो अगर एक बंदा भाई हेल्दी नहीं है, उसका वो बीमार है, तो वो भाई वो चेंज कैसे करेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपका
फूड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फूड के लिए कुछ बातें बता देता हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे कि तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा फूड के ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फूड को सिंपल रखना है, कम खाना है। ज़्यादा टाइम खाएं, कम टाइम खाएं, जब भी खाएं, आपने फूड को कम से कम खाना है और इसको बिल्कुल सिंपल रखना है। फास्ट फूड, ये वो, शुगर, इन चीज़ों को अवॉइड करना है और इसको बहुत ही मिनिमम लेवल पे रखना है। जितना आप कम खा सकते हैं, जितना आप इसको सिंपल रख सकते हैं, उतना ही इसको सिंपल रखना है। और इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अबाउट 70 to 80% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, तो प्रोटीन ही पूरी नहीं है। प्रोटीन पूरी करना मस्ट है, इसमें कोई वो कंप्रोमाइज़ आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोटीन्स आपका मसल्स बनाती हैं। अगर आपके मसल ही थके हुए हैं, आपके बाजू टांगें थकी हुई हैं, तो भाई आप प्रोडक्टिविटी ये वो फिर ये बातें ना करें, क्योंकि वो नहीं होना। आप थके हुए हो भाई, आप लेज़ी हो, आपको नींद आ रही है, आप कहते हैं मोटिवेशन नहीं है। अब भाई आपके पास ताकत ही नहीं काम करने की, मोटिवेशन को क्या करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन अपनी पूरी करें। आप किसी डॉक्टर से मशवरा करें, इंटरनेट पे वीडियो देखें भाई प्रोटीन अपनी कैसे पूरी करनी है आपने। तो सबसे पहले अपनी प्रोटीन पूरी करें। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लोगों में है, ठीक है। तो धूप पे 10 से 20 मिनट धूप पे लाजमी स्पेंड करें। और सबसे बेटर टाइम धूप पे रहने का है अराउंड 10 बजे से 3-4 बजे। तो ये नहीं कि भाई इवनिंग को या बिल्कुल मॉर्निंग, वो चीज़ नहीं है। ये आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, लेटेस्ट स्टडीज़ हुई हैं। तो सबसे बेटर टाइम है जब आपका साया आपके हाइट से कम हो, तो वो नॉर्मली दोपहर के पहले, बाद और उसके दरमियान ही होता है। तो आप कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं, विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हैं, विटामिन B12 का टेस्ट करवा सकते हैं, और प्रोटीन वगैरह आपने पूरी लेनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ही वो नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, वॉक की फॉर्म में हो सकती है, रनिंग की फॉर्म में हो सकती है, जिम हो सकती है, गेम हो सकती है, कुछ भी। तो ये आपने मस्ट करना है भाई। पड़ी पड़ी तो मशीन को भी जंग लग जाए, मशीन चलेगी, एक्टिव रहेगी तो ही काम करेगी, ठीक है। तो आपने डेली 2-4 किलोमीटर या तो वॉक कर लें, थोड़ी जॉगिंग कर लें, रनिंग कर लें, जिम कर लें, कुछ भी कर लें भाई। बॉडी को मूवमेंट दें। जो आपने खाना खाया है उसको आपने पचाना है, उसको आपने हज़म करना है, वो ताकि आपके जिस्म को जाके लगे भाई आपका पेट नहीं निकले बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ मस्ट है। और नंबर 3 चीज़ है, अगर ये भी पिछली 2 चीज़ें आपने कर ली, ये चीज़ आपने नहीं की, तो भाई फिर भी कुछ नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। और ये चीज़ है पर्पज़। अगर आपका मकसद ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो फिर भाई कुछ भी नहीं होने वाला। फिर क्योंकि आप किस चीज़ को सीरियस ही नहीं लोगे। जब आपको पता ही नहीं है क्या करना है, तो फिर आप किस चीज़ को सीरियस क्यों लोगे, किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस क्यों दोगे। फिर तो आप कहोगे भाई जैसे चल रही है बस लाइफ चलती रहे, बस गुजारा हो रहा है, बस जिए जा रहे हैं, शेल्टर है, खाने को मिल रहा है। तो फिर आप भाई चेंजिंग वेंजिंग की बातें करेंगे ही क्यों भाई। आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई। आपको जब आपका कोई मकसद ही नहीं है, फिर तो आपने बस जीना ही है, जैसे जिए जाएं। तो ये चीज़ मस्ट है। आपको आपका पर्पस, आपको अपनी लाइफ को कोई ना कोई मतलब ज़रूर देना होगा, अपनी लाइफ को कोई ना कोई डेफिनेशन देनी होगी कि आप क्यों हैं, आप क्यों चेंजिंग करना चाह रहे हैं, आप क्यों एफर्ट करना चाह रहे हैं, आप क्यों कुछ चेंज लेके आना चाह रहे हैं दुनिया में। आपको अपना पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको अपना पर्पस ही नहीं पता, तो भाई फिर भी कुछ नहीं होने वाला। और पर्पस पे भी डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे अगर आप कहेंगे, लेकिन ये चीज़ भी मस्ट है। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर भी कोई चेंज नहीं होने वाली। और पर्पस क्यों ज़रूरी है? पर्पस आपको क्लैरिटी देता है। आपको फैसला करना है कि भाई आज जिम जाना है, नहीं जाना। आप अपने पर्पस देखें, आपका मकसद क्या है। आपका मकसद है भाई मैंने फिट रहना है, अपना जिस्म, अपनी बॉडी को फिट रखना है, तो आप भाई जिम जाएंगे, ठीक है।
तो जो पर्पज़ है वो आपको क्लैरिटी देता है, वो आपको डायरेक्शन देता है। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमसे डिसीजन नहीं होता, हमसे फैसला नहीं हो रहा, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते भाई क्या करना है क्या नहीं करना। भाई आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपके पास जब कोई वो पैमाना ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई पर्पज़ ही नहीं है, भाई आप फैसला किस बेस पे करेंगे? कोई ना कोई आपको बेस तो चाहिए, कोई ना कोई स्टैंडिंग पॉइंट तो चाहिए जहाँ पे आप खड़े हों, जहाँ पे आपको पता हो भाई ये नॉन निगोशिएबल है, ये मेरे लिए मस्ट है, ये मुझे करना है। तब फैसला करना आसान होगा। तो ये डिसीजन मेकिंग ही आप नहीं कर सकते अगर आपका पर्पज़ ही नहीं है। तो ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। अगर आप ये तीनों में से कोई एक भी चीज़ मिस करते हैं, भाई चेंज वेंज कुछ नहीं होने वाला। तीनों को राइट डाउन कर लें, वीडियो को दोबारा देखें, जैसे भी करें। अगर आपने ये चीज़ें 3 चीज़ें नहीं की लाइफ में, मैं गारंटी देता हूँ भाई कुछ चेंज नहीं होने वाला। मैंने भाई हज़ारों घंटों की वीडियोस देख डालनी, पता नहीं कितने साल हो गए ये चीज़ देखते हुए। भाई परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन हो जी तो तब काम होगा। अच्छा जी, अक्सर फिर पता चला जी डोपामीन का प्रॉब्लम है, मुझे डोपामीन डिटॉक्स करना है। फिर जी मेरे फोकस का प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेसिक चीज़ें ही मिसिंग है। भाई सेहत नहीं है तो भाई क्या बाकी चीज़ें करोगे? और अगर आप अपने आप को कॉन्शियस ही नहीं हो भाई क्या कर रहा हूँ क्या करना है, तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। और अगर पर्पज़ नहीं तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। तो भाई ये बेसिक चीज़ें आपको मस्ट हैं, इनको लिख लें, इनको अप्लाई करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में 1% भी अपने लिए सीरियस हो कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो भाई ये चीज़ें मस्ट हैं।